जय माता दी, हरिओम, नमो नारायण। जो भी आपने सवाल किया बहुत ही अच्छा सवाल है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं और भक्तों को भी पता लगेगा कि ये बात कैसे सही है, कैसे गलत है, कि दीक्षा और शिक्षा में क्या फ़र्क है। बहुत अच्छा सवाल है। दीक्षित होना किसको कहते हैं या फिर शिक्षित होना किसको कहते हैं? या फिर भगवान राम जी के अगर बारे में हम देखें तो कहते हैं कि भगवान राम जी ने वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण की। लेकिन विश्वामित्र के बारे में बोला जाता है कि उन्होंने उनके पास रहकर राम और लक्ष्मण 2 भाई और विश्वामित्र के साथ जाकर उन्होंने शिक्षा पाई। इस तरीके से रामायण में वर्णन आता है। तो असल गुरु कौन है उनके? वशिष्ठ मुनि हैं या फिर विश्वामित्र जी हैं? और बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है राम विवाह का। जब हम देखते हैं, जब मिथिला नगरी में जनकपुर के जनक राजा के घर जब वो जाते हैं, राम और लक्ष्मण दोनों भाई, तब उनके साथ विश्वामित्र होते हैं। विश्वामित्र उनको विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर जब मिथिला में जाते हैं राजा जनक के वहाँ, तब वो उनको बताते हैं कि ये मेरे शिष्य हैं और ये भी स्वयंवर में भाग लेंगे। तब मतलब ये बात थोड़ा-सा समझ में नहीं आती कि विश्वामित्र उनके गुरु हैं या वशिष्ठ उनके गुरु हैं। दीक्षा और शिक्षा में क्या फ़र्क है? या फिर एक ऐसा भी हो सकता है कि भगवान राम के गुरु वशिष्ठ भी हों और विश्वामित्र भी हों। तो इसमें जो भी आपके संशय हैं उनको दूर करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा जितना मुझे गुरु कृपा से सीखा है, कि दीक्षा देने वाला गुरु अलग होता है और शिक्षा देने वाला अलग होता है। दीक्षा देने वाला गुरु जो होता है, उनको आध्यात्मिक गुरु भी कह सकते हैं या जो मेन हमारे जो गुरु होते हैं, वो दीक्षा देने वाले गुरु होते हैं और शिक्षा देने वाले अनेक गुरु हो सकते हैं। आपने जिससे शिक्षा पाई, उनको आप गुरु कह सकते हो। और जिससे भी आप शिक्षा ग्रहण करोगे, वो आपके शिक्षक हो गए। या आप ये कह सकते हो जैसे अब स्कूल में जाते हैं बच्चे, तो वो एक शिक्षक से थोड़ी सीखते हैं। उनके अलग-अलग सब्जेक्ट के अलग-अलग गुरु होते हैं, अलग-अलग उनके जो टीचर जो होते हैं, आप शिक्षा देने वाले को शिक्षक कह सकते हैं आप। ठीक है? गुरु कौन है? जो ब्रह्म तत्व का ज्ञान कराए, जो दीक्षा दे, जो आपको गुरु नाम दे, जो आपको भव पार ले जाए, जिसका नाम लेने से आपके सभी आपका चरित्र जो हो वो फलित हो, आपके सब काम सुगम हो जाएँ और सब प्रकार से आपने उस एक ही ध्येय को आप मानकर आप चलें। सारी पूजा पाठ उन्हीं की कृपा से फलित हो, सारे कार्य, सारा जीवन उन्हीं की कृपा से फलित हो। उस एक ध्येय को परम गुरु या आदि गुरु जो भी आप बोलना चाहें उनको बोल सकते हैं। वो गुरु अलग होते हैं। कहते हैं माता कौन होती है? जो जननी होती है हमारी, जो जन्म देती है उसको माता बोलते हैं। तो उस प्रकार से जो भी जिसके भी प्रति आप मातृत्व के भाव रखते हैं, जैसे दादी को भी माँ बोल देते हैं या फिर बुआ को भी माँ बोल देते हैं या जो ताई होती हैं, चाची होती हैं उनको भी माँ बोल देते हैं। तो जिनके अंदर भी मातृत्व का भाव है, धरती माता, बस्ती माता, ग्राम की माता, नगर खेड़े वाली माता, चौगान माता, मतलब जिसमें भी मातृत्व का भाव है उनको आप माँ कह सकते हो। बड़ी बहन को भी माँ के समान बोलते हैं तो माता कह देते हैं। लेकिन माता असल माता कौन है? असल माता कौन है? जन्म देने वाली। जिसने जन्म दिया है, जो जन्म की दात्री है, वही हमारी जननी है। लेकिन जननी के जिसके अंदर भाव हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं? माँ कह सकते हैं। उसी प्रकार से गुरु तत्व को का ज्ञान देने वाले, तत्व ज्ञान को समझाने वाले, आध्यात्म की शिक्षा देने वाले या फिर हमें जीवन की शिक्षा देने वाले, जीवन पे हमें किस राह पर चलना है, जीवन में घटी-पटी का ज्ञान कराने वाले, जो एक परम गुरु जिनकी हम शरण लेते हैं, जो हमें दीक्षित करते हैं मतलब जिनसे हम गुरु मंत्र लेते हैं। उनको ही परम गुरु माना जाता है या दीक्षा देने वाला गुरु माना जाता है। जिनसे दीक्षित होते हो आप वही आपके असल गुरु हैं और शिक्षक बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैंने अब आपको बताया अलग-अलग सब्जेक्ट के अलग-अलग शिक्षक होते हैं, वो आपको उस सब्जेक्ट से संबंधित शिक्षा देते हैं। सिर्फ़ उतनी ही शिक्षा देंगे और आपने उनसे शिक्षा ग्रहण की और उस शिक्षा के बदले में जो भी आपको देना होता है, वो आप उनको दे सकते हैं। मतलब जो भी आपसे बन बन पड़े, वो आप उनको ऋण के जैसे उन्होंने शिक्षा दी, तो उनका ऋण उतारने के लिए आप उनको दे सकते हैं। कहते हैं गुरु का ऋण ऐसा होता है कि जो कभी नहीं उतरता। लेकिन ये बात किसके लिए बोली गई है? जो हमारे असल गुरु हैं, जो दीक्षा देने वाले गुरु हैं, जिनसे आप दीक्षित हुए, उनके लिए बोली गई है। जिनसे आप शिक्षा लेते हैं, उनका आप ऋण चुका सकते हैं। जैसे शिक्षा के बदले में उनको धन देकर, अन्न देकर, उनको मान-सम्मान देकर या फिर जो भी वो गुरु दक्षिणा में माँगे, उनकी दक्षिणा देकर आप उनका ऋण चुका सकते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो आपका पग-पग पर साथ देते हैं। जो दीक्षित करने वाले गुरु होते हैं, वो ही असल गुरु होते हैं, उनको ही मानकर चलना चाहिए। अब भगवान श्री राम जी के संदर्भ में अगर देखें कि दीक्षा देने वाले गुरु कौन हैं? दीक्षा देने वाले गुरु मुनि वशिष्ठ हैं। मुनि मुनि वशिष्ठ के आश्रम में उन्होंने सारी तरीके की शिक्षाएँ, दीक्षाएँ ली।
लेकिन कुछ विद्याएँ अलग-अलग, क्योंकि 16 कलाओं से संपन्न है भगवान श्री राम, तो उनको कुछ कलाएँ सीखने के लिए अलग-अलग, क्योंकि हर एक आदमी हर चीज़ में पारंगत नहीं होता, तो अलग-अलग शिक्षा लेने के लिए अलग-अलग मुनियों के पास जाना पड़ा और अलग-अलग जो ऋषि-मुनि महात्मा थे, अलग-अलग शिक्षक मैं कहूँ, अगर शिक्षक जो थे उनसे उन्होंने शिक्षा ली। उनमें से एक विश्वामित्र भी हैं, जिन्होंने धनुर्विद्या उनको सिखाई, जिन्होंने अलग-अलग प्रकार के अस्त्र-शस्त्र उनको दिए और शस्त्रों का ज्ञान दिया और शस्त्र की जो उनका इस्तेमाल करने का तरीका उनको समझाया और उनको किस समय, कैसी परिस्थिति में उनको उस शस्त्र का प्रयोग करना है, वो भी उन्होंने सारी कलाएँ सिखाई। लेकिन उसके बदले में उन्होंने क्या बोला कि आप जो भी ऋषि-मुनि महात्मा हैं, उनकी आप रक्षा करेंगे और जो भी सत्कर्म होंगे, उनकी आप रक्षा करेंगे। दुराचारियों से, राक्षसों से आप ऋषि-मुनि महात्माओं की रक्षा करेंगे। मतलब उनका भगवान राम और लक्ष्मण को धनुर्विद्या सिखाने का या अस्त्र-शस्त्र की जो विद्या देने का जो उनका मेन उद्देश्य था, ये था कि जब वो उसमें जंगल में जब वो भगवान की भक्ति करते थे, यज्ञ कार्य करते थे, बहुत सारे साधु महात्मा, तो वो उनके ऊपर जो राक्षस थे, उनके यज्ञ को भंग कर देते थे। तो उन्हें उनका यज्ञ भंग ना हो, तो उन्होंने एक 2 राजकुमारों को चुना और उन्होंने राजा दशरथ से ये अनुमति माँगी कि हम राजकुमारों को अपनी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए लेके जा रहे हैं और जो विद्याएँ इनके पास नहीं है, वो विद्याएँ हम देंगे। ऋषि जो विश्वामित्र थे, जब वो कोई भी साधु संत बनता है, तो वो अहिंसा के मार्ग से पीछे हट जाता है। वो कहता है कि हम वो अहिंसा के धर्म पर चलने लग जाता है, हिंसा से पीछे हट जाता है। वो कहता है कि मैं हिंसा नहीं करूँगा, किसी को मारूँगा नहीं, किसी को प्रताड़ित नहीं करूँगा, किसी भी प्रकार से मैं उनको दुःख नहीं पहुँचाऊँगा। अस्त्र-शस्त्र की उनको जब वो जो विद्याएँ दे सकते हैं, उनको उन विद्याओं को स्वयं में भी ज्ञान है, लेकिन वो उनके प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जब साधु संत की भावना होती है, तो ममता में करुणा उनका स्वभाव हो जाता है, उनको ये चीज़ शोभा नहीं देती कि वो खुद दुष्टों का संहार करें। तो वो निमित्त मात्र किसी को अपना माध्यम बनाते हैं उस चीज़ को करने के लिए, तो उस माध्यम के ज़रिए ही वो उन चीज़ों को करते हैं। तो जब विश्वामित्र जी महाराज ने उनको बुलाया और उनको शिक्षा-दीक्षा दी और शिक्षा देकर फिर उनको अपनी सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया, जब तक वो यज्ञ पूरा नहीं हुआ तब तक उन्होंने उनकी रक्षा करी। तो रक्षा करने के से ही उनका जो ऋण था वो ऋण हो गया, क्योंकि उन्होंने उसके बदले उनसे कुछ कार्य उनसे सिद्ध करवाए। और जैसे जो वर्णन आता है कई राक्षसों का उनके हाथों से जो उन्होंने उद्धार करवाया और कुछ रानी जो अहिल्या जो आता है, गौतम ऋषि की पत्नी जो साध्वी थी अहिल्या, उनका ज़िक्र आता है कि उनको भी श्राप से मुक्त कराना था, तो विश्वामित्र उनको भी श्राप से मुक्त कराने के लिए भगवान श्री राम जी को लेके गए और जो सीता स्वयंवर जब हुआ, तो उन शादी तक जब जो भी उनके कार्य थे, उन्होंने वो संपन्न कराए, सिद्ध कराए, तो उसके कारण वो राम भगवान उनके ऋण से ऋण हो गए। लेकिन मुनि वशिष्ठ के बारे में अगर हम विचार करें, तो मुनि वशिष्ठ उनके जन्म से लेकर जन्म का नामांकन संस्कार जो होता है, वो भी मुनि वशिष्ठ जी ने किया और जब भगवान राम जी ने तय किया कि अब पृथ्वी लोक को छोड़कर अब वैकुंठ धाम में वापस जाना है, तब भी उन्होंने भगवान जो अपने गुरुदेव महाराज मुनि वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर सरयू नदी में अपने शरीर को त्याग दिया था। तो जो आध्यात्मिक गुरु हैं या जो जिनसे दीक्षित आप हुए हैं, उस गुरु को आप जन्म से लेकर और अंत समय तक याद रखते हैं, अंत समय तक उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं, उनकी दीक्षा जो दी है, उन मंत्रों का जाप करते रहते हैं और उनसे ही आप प्रभावशाली होकर आप उनको ध्याते रहते हैं, उनको मनाते रहते हैं और उनके साथ आप अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण कर देते हैं, लेकिन वो गुरु से आपका जो संबंध है, वो हमेशा बना रहता है। तो आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ कि भगवान राम जी के जो कुल गुरु कहें या उनके असल गुरु कहें, तो वो मुनि वशिष्ठ हैं और शिक्षक गुरु जो हैं वो विश्वामित्र हैं। और उनके अनेक गुरु हुए, मुनि अत्रि है, गौतम ऋषि है या बहुत सारे अगस्त्य मुनि हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि महात्माओं ने उनको ज्ञान दिया और जैसे-जैसे भगवान ने जब दंडकारण्य में 10 साल बिताए, तो उस समय जो वनवास का जो समय था, उस समय वो अलग-अलग ऋषि मुनि महात्माओं से मिलते थे। और उन ऋषियों से वो आध्यात्मिक ज्ञान भी लेते थे, शिक्षा भी लेते थे, जिनको जैसा ज्ञान था वो वैसा ज्ञान भगवान को प्रदान करते थे। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनना था, तो सब समस्त प्रकार से जितने भी ऋषि मुनि महात्माओं थे उन्होंने उनको शिक्षा दी, अलग-अलग प्रकार के अस्त्र-शस्त्र चलाने की विद्याएँ दी, सब प्रकार की कलाओं से युक्त किया,
तो सब उनके गुरु नहीं हो सकते। लेकिन शिक्षक गुरु सब हैं, जिन्होंने शिक्षा दी वो शिक्षक गुरु हैं, वो सब हैं उनके। और जो भगवान के जिनसे दीक्षा ली है, वो गुरु मुनि वशिष्ठ हैं। ऐसे दत्तात्रेय महाराज के बारे में ज़िक्र आता है कि उनके शिक्षक जो गुरु थे, जिनसे उन्होंने शिक्षा ली, वो 24 गुरु माने गए हैं। लेकिन जो दीक्षित जिनसे हुए हैं आप, वो एक ही गुरु होते हैं। तो शिक्षा और दीक्षा में क्या फ़र्क है आपको समझ में आया? भगवान राम जी के गुरु कौन है वो भी आपको समझ में आया। और क्या एक व्यक्ति के अनेक गुरु हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। जब देवी-देवताओं ने जब अवतार धारण किए, उन उस परमपिता परमात्मा ने अवतार धारण किया तो उन्होंने भी अनेक गुरु बनाए। लेकिन अनेक गुरुओं में भी परम गुरु उसी को माना जाएगा जिनसे आपने दीक्षा ली है। वो गुरु आपके जन्म से लेकर अंत समय तक साथ देते हैं, उनकी भावनाएँ, उनकी शिक्षाएँ, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर चलता है और शिक्षक गुरु का संबंध शिक्षा तक ही रहता है। जैसे कोई भी अब कहीं हम शिक्षा लेने जाते हैं या किसी भी प्रकार की कोई हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैसे आज के समाज में अगर हम बोलें, तो जैसे ही वो हमारी शिक्षा पूर्ण हुई, उसके बाद उस गुरु का महत्व इतना नहीं रहता हमारे जीवन में कि हमारी शिक्षा पूरी हो गई, अब हमें उनसे कोई आना-जाना नहीं है, उनसे कोई ऐसा प्यार व्यवहार नहीं है। तो शिक्षक गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा देने वाले गुरु, परम गुरु एक ही होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बोले सच्चे दरबार की